क्वेश्चन वर्थ इट है, इसमें आप जितना टाइम इन्वेस्ट कर दो आपके लिए बेनिफिशियल। 4 मार्क्स का अगर ये एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, तो समझ लो सर्कल से यही क्वेश्चन आ गया आपका। एक क्वेश्चन और आएगा, एक चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं यार? 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है या 7 मार्क्स का, उससे नहीं आएगा। बहुत हो गया तो 8 मार्क्स का। तो दैट इज व्हाई ना ये एक्सरसाइज अपने आप में बहुत बड़ा बहुत वेटेज रखती है, मार्क्स का बहुत ज्यादा वेटेज है इस एक्सरसाइज में। कोई भी क्वेश्चन 4 मार्क्स से कम के नहीं है, 3 से 4 मार्क्स तो बहुत बड़ा वेटेज है। और सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत जाना, इसमें से कोई भी आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर दिख जाएगा। खैर यहाँ तक हो गया है ना? मैं इसको रब कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, इस क्वेश्चन को एंड करते हैं फटाक से। देखो क्या आ गया था हमारा, ओपी आ गया था कितना, 10 मीटर, यानी ये ओपी आ गया 10 मीटर। अगर आप देखो एओपी क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल है? ठीक है, तो ट्रायंगल एओपी आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, हमेशा लगा सकते हैं। और मैक्सिमम देखना जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल वाले क्वेश्चन आए होंगे, आपने कहीं ना कहीं से पाइथागोरस थ्योरम तो लगाया ही होगा, है ना? तो आप मुझे ये बताओ, अगर इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो लिख देता हूं बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना? बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि क्या AO का स्क्वायर must be equal to OP का स्क्वायर must be plus base का स्क्वायर that is AP का स्क्वायर। बोलो करेक्ट है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर must be equal to परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बताओ ये कितना है? 20 का स्क्वायर must be equal to 10 का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। अब मुझे ये बताओ, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 20 का स्क्वायर कितना है? 400 माइनस 100 10 का स्क्वायर 100 प्लस AP स्क्वायर, तो इसको इधर कर दो 400 माइनस 100 मस्ट बी इक्वल टू AP स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 300 मस्ट बी इक्वल टू AP का स्क्वायर। तो AP इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 into 100 कर दूं? हाँ। अच्छा तरीका यही है कि भाई 300 को 3 into 100 कर दो और 100 का आपको स्क्वायर रूट मालूम है? 10 होता है 10 root 3 का स्क्वायर रूट नहीं मालूम है, बताओ 10 10 से 100 होता है, करो हाँ कितने का? तो ये हो गया 10 रूट 3 मीटर। क्लियर है? ओए आया सब में? अब देखो क्या एपी आ गया कितना? 10 रूट 3। अब तो मुझे ये बताओ, हमको ये मालूम है ना कि अगर ये अल्टीट्यूड है, मीडियन भी हम इसी को बोल रहे हैं, तो मीडियन है एपी और पीडी तो इक्वल ही है। 10 रूट 3 आया तो ये भी कितना हो जाएगा? 10 रूट 3 करेक्ट है। इसको कहां लिखें? एपी इज इक्वल टू पीडी इज इक्वल टू कितना? 10 रूट 3। तो देयरफॉर बताओ एडी क्या हो जाएगा? plus 10 root 3 is equals to 20 root 3। आया क्या समझ में? Yes। गारंटी दे रहा हूं नहीं आया, एक बार में नहीं आया होगा उसमें। अब बिलीव मी सबसे इजी थ्योरम है और सबसे आसान क्वेश्चन इसी से आते हैं। अब समझो देखो थ्योरम क्या है, वो ना पढ़ने से कभी नहीं समझ में आता, आधे से ज्यादा मैथमेटिक्स तो थ्योरी से कभी समझ में आता ही। देखो इधर देखो, एक सर्कल दिया हुआ है आपको, इस सर्कल में एक आर्क ले लो, ये P ले लो और एक Q ले लो। प्लीज ध्यान देना ना, प्लीज समझाते हुए कभी कोई नहीं लिखना, मैं थ्योरम को डिराइव नहीं कर रहा हूं, मैं बस आपको उस थ्योरम की स्टेटमेंट को पहले समझा रहा हूं, डेरिवेशन हम बाद में करेंगे, ठीक है ना? ले बस सामने देखो, यहाँ पर देखो PQ अगर मैंने एक आर्क ले लिया, ठीक, इस PQ आर्क का सबटेंडेड एंगल क्या होगा? ये पढ़ चुके हैं फर्स्ट एक्सरसाइज, यही होगा इसका सबटेंडेड एंगल। लेट इट बी थीटा, है ना? लेट इट बी थीटा। नाउ देखो ये PQ अगर एक आर्क है तो इसका सबटेंडेड एंगल ये हो गया, दैट इज थीटा, करेक्ट है? नाउ इस PQ आर्क, ये जो अभी PQ आर्क लिया था ना, और ये वाला जो एंगल लिया था, ये एंगल माइनर आर्क का है। बोलो करेक्ट है कि नहीं? आपको मालूम है आर्क को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? आरडी शर्मा में अगर आप देखोगे ना तो कंफ्यूज नहीं होता, बनाते हैं। अगर आपने देखा होगा इसका सिंबल, अगर PQ के ऊपर ऐसा ऐसा चांद सा बना हुआ है ऐसा, तो इसको समझना ये आर्क रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इसको हम पढ़ेंगे आर्क ऑफ PQ। और
के दो आर्क होते हैं, देखो ये भी PQ का ही आर्क है, अगर मैं इस आर्क करूंगा तो ये भी PQ का ही आर्क है, और ये भी क्या है PQ का। फर्क कितना है कि ये जो है ये मेजर आर्क है और ये जो है ये क्या है माइनर आर्क है। पहले बताओ ये आया समझ में? ठीक। और ये वाला जो एंगल हमने लिया है ये एंगल इस माइनर आर्क का सबटेंडेड एंगल, राइट और नॉट, है ना। अगर ये PQ आपका माइनर आर्क है तो इस माइनर आर्क का सबटेंडेड एंगल कितना है थीटा। पहले बोलो क्लियर है यहाँ तक। अब इस माइनर आर्क को छोड़ दो तुम तो कितना पोर्शन बच गया सर्कल का, ये पूरा पोर्शन बच गया, बोलो राइट और नॉट। इस पूरे में तुम कहीं पर भी एक पॉइंट ले लो, इस माइनर आर्क को छोड़ दो, इतना पार्ट सर्कल का छोड़ दो, और जो ये पार्ट बच गया है इसमें कहीं पर भी एक पॉइंट ले लो। यू कैन टेक एनीवेयर यू वांट, आप यहाँ पर ले सकते हो, यहाँ पर भी ले सकते हो, यहाँ पर भी ले सकते हो, यहाँ पर भी ले सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ ले रहा हूँ, एक पॉइंट ले लिया मैंने, ठीक आया समझ में। नाउ अब क्या P और Q पॉइंट, उस पॉइंट को ज्वाइन कर दो, लाइंस ज्वाइन कर दो। तो अगर मैं P से लाइन ज्वाइन करूंगा, देखो ध्यान से देखना, तो ये ज्वाइन हुआ Q और T ऐसे ज्वाइन कर देते, ये हो गया, बोलो करेक्ट है। तो याद रखना ये वाला जो आपका एंगल था, सपोज करो ये जो एंगल यहाँ पर बना हुआ है ये है लगभग 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री। तो ये जो 60 डिग्री था ये माइनर आर्क का एंगल था, बोलो करेक्ट है। yes, और इस माइनर आर्क को छोड़ करके ये बड़े वाले आर्क में कहीं पर भी कोई पॉइंट लोगे और उससे अगर तुम P और Q को ज्वाइन करते हो तो उससे ये वाला जो एंगल बनेगा ये एंगल इस एंगल का हाफ होगा, यानी अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 30। ये आपको इस थ्योरम की स्टेटमेंट समझा रही है। पहले बताओ आया कि नहीं आया समझ में? yes, अगर आपका PQ माइनर आर्क का सबटेंडेड एंगल ये है तो मेजर आर्क में कहीं पर भी तुम एक पॉइंट ले लो, उस पॉइंट से अगर P और Q को तुम जोड़ोगे तो ये एंगल का जस्ट हाफ ये वाला एंगल तुम्हारा बनेगा, और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कहीं पर भी पॉइंट ले सकते हो। अगर आप यहाँ ले रहे हो अपने पॉइंट, अगर मैं इसको R बोल देता तो आप PR को ज्वाइन कर देते, आप QR को ज्वाइन कर देते, तो ये भी एंगल कितना बनता 30। आया क्या समझ में? इवन अगर मैं ये पॉइंट आपका मान के चलो ये पॉइंट को लेने का, इसको मैं A बोल दिया तो आप PA को ज्वाइन कर दो, आप QA को ज्वाइन कर दो, ये एंगल कितना बनेगा 30 डिग्री। आया समझ में? अगर यहाँ लेना चाहो तो यहाँ ले लो, ये भी एंगल कितना बन जाएगा आपका 30 डिग्री। आया कि नहीं आया समझ में? है ना, यही थ्योरम आपको समझा रहा है कि अगर किसी आर्क का सबटेंडेड एंगल अगर आपको मालूम है तो उसके आउटर आर्क में कहीं पर भी तुम पॉइंट ले लो और उस पॉइंट से अगर आप जोड़ते हो तो ये वाले एंगल का जस्ट हाफ ये वाला एंगल होगा। आया कि नहीं आया समझ में? यहाँ पर ये जो सबटेंडेड एंगल लिया था मैंने, यहाँ पर ये कंसीडर किया था मैंने माइनर आर्क। अब एक बार मेजर आर्क के लिए भी देख लेते, अगर मेजर आर्क होता तो क्या होता। अगर आप ध्यान से थ्योरम नंबर 10.8 को देखोगे तो उसमें 3 डायग्राम बने हुए हैं, एक माइनर के लिए, एक मेजर आर्क के लिए और एक सेमी सर्कल के लिए, यानी इसमें तीनों केसेस हम देखेंगे। पहले बताओ ये माइनर वाला आया समझ में? क्या आया समझ में? माइनर वाला। नाउ अब मेजर, अब PQ अगर मेजर आर्क होता तो क्या होता, चेक करो इधर, इस साइड से खड़े होकर कैसे लिखते नहीं लगता है, ऐसे ही ठीक है। देखो तो इधर, ये अगर आपका एक सर्कल है, सेंटर है, यहां पर भी मैंने P और ये Q, ये मैंने आर्क रख दिया। अब अगर मैं PQ को मेजर आर्क ले लूं तो उसका एंगल सबटेंडेड क्या होगा, चलो देखो। पहले तो मैं P से O को ज्वाइन कर देता हूं, तो माइनर आर्क जैसे अब दिखे ना, ये देखो अब मैं ये आर्क ले रहा हूं यहां से लेकर यहां तक, आया समझ में? मेजर आर्क ले रहे हैं, ये बड़ा वाला आर्क, तो इस बड़े वाले आर्क का एंगल सबटेंडेड क्या हो जाएगा, बाहर वाला ये हो जाएगा। अरे भाई ये छोटे वाले आर्क का एंगल, बड़ा वाला आर्क लेते तो बाहर वाला एंगल लेते, है ना। तो मेजर आर्क लिया है तो मेजर आर्क का सबटेंडेड एंगल कितना हो जाएगा, लगभग कितना, बोलो क्लियर है? इसको मैं ले लेता हूं लगभग 300 डिग्री, कितना 300 डिग्री। अब बताओ ये वाले आर्क का सबटेंडेड एंगल इतना है, बच कितना सा गया
ये वाला आर्क बचा है, ये वाला आर्क बचा है। आर्क में कहीं पर भी एक पॉइंट ले लो, सपोज मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया कितना P, और उसको तुम अब P और Q से ज्वाइन, आ रहा है समझ में? ये जो एंगल रहेगा वो जस्ट हाफ रहेगा, तो 130 का हाफ, 300 का हाफ कितना हो जाएगा? 150। आया कि नहीं आया सन में? यस। हमने यहाँ अप्लाई की थी वही चीज यहाँ पे अप्लाई की है। फर्क कितना है, यहाँ माइनर आर्क लिया था तो ये ऊपर में कहीं पर भी पॉइंट ले लिया हमने, और अगर इसमें यहाँ पर मेजर आर्क लिया है तो यहाँ पर आप नीचे भी कहीं पर भी पॉइंट ले लो। अगर आप मान के चलो यहाँ ले लेते पॉइंट, तो ये भी एंगल कितना होता? 150। आया कि नहीं आया सन में? यस। कोई क्लियर है? अच्छे से बताओ, यहाँ तक आया अच्छे से? पक्का क्लियर है ना? ऑनलाइन वाले भी क्लियर है? यस। ठीक, एक और केस बच गया, दैट इज सेमी सर्कल का। अब तुम सोचो, ना मैं माइनर आर्क लेता ना मैं मेजर आर्क लेता, मैं एक ऐसा आर्क लेता जो एंटायर सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर रहा होगा, तो उसी को सेमी सर्कल बोलते हैं। बोलो करेक्ट है? मान के चलो अगर मैं एक सर्कल लेता है, अगर मैं एक सर्कल लेता, इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये, करेक्ट है? Both the angles will be 180. अब एक चीज बताओ, अब इसमें तो कोई भी एंगल ले लो, तुम इसको माइनर कंसीडर कर लो, इसको मेजर कंसीडर कर लो, बात एक ही, क्योंकि सेमी सर्कल है ना, सेमी सर्कल है यानी ये कैसा है? स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन का अगर बाई चांस मैं ये वाला एंगल सेलेक्ट कर रहा हूँ तो बताओ ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। यहाँ कहीं पर भी एक पॉइंट ले लो, Oh, this will be 90 degree. ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। करेक्ट है? और अगर यहाँ पर भी पॉइंट ले लेता तो भी ये भी कितना आता? 90। बताओ आया कि नहीं आया समझ में? आ गया, अच्छे से आया समझ में? तो अच्छे से आ गया। फर्स्ट पार्ट हम प्रूव करेंगे, ठीक है? चलो इसका फर्स्ट पार्ट अपन प्रूव करते हैं। सर तीनों बनाना है? ये तीनों केसेस प्रूव करेंगे। इसमें 3 केसेस हैं, इस पर्टिकुलर थ्योरम में 3 केसेस हैं। व्हेन आर्क इज अ माइनर आर्क, व्हेन आर्क इज अ मेजर आर्क, और व्हेन आर्क इज अ सेमी सर्कल। आया के समझ में? तो ये तीनों केसेस के हम फॉर्मूला डेराइव करेंगे। चलो मैं डेरिवेशन आपको कराता हूं। इसको नहीं बनाना, इसको भी नहीं बनाना है, इसको आप बनाओगे ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? डेरिवेशन करेंगे तो तीनों फिगर एक बार बनाना पड़ेगा, तो बार बार क्यों बनाओ? चलो मैं आपको पहला डेरिवेशन करके दिखाता हूं। प्लीज पहले आप थ्योरम को एक बार रीड कर लो और आप हेडिंग डालो अपने कॉपी में। थ्योरम नंबर 10.8 है भाई। यस सर, डाल दिए। 10.8। अच्छा प्रूफ कैसे करेंगे इसको? थ्योरम नंबर 10.8 में बेटा दिस इज केस नंबर 1 है ना, दिस इज केस नंबर 1 when Q is minor arc. Q is या ऐसा Minor. R PQ is minor arc. Minor arc. When R PQ is a minor arc. अरे यार कैसे जा रहा है? मेरा डायग्राम गंदा बन रहा है, तुम लोग बना लेना। Yes, sir. सर रफ फिगर बना लूं ना? हाँ रफली बनाना है, तुम भी रफ बनाओ, हाथ से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट रुक जाओ। ए सब सामने देखो, थ्योरम 1 का केस नंबर 1 मैंने क्या लिया है? PQ इज अ माइनर आर्क। अगर PQ माइनर आर्क है तो ये वाला एंगल है ना, अब देखो ये वाला एंगल और इस एंगल, तो हमको बताओ प्रूफ क्या करना है? व्हाट वी हैव टू प्रूफ, बताओ। PQ is 2 times the angle POQ. बोलो करेक्ट है? ये एंगल इस एंगल का ट्वाइस होगा, ऐसा बोल सकते हैं अपन, यानी ये 60 होगा 30। तो हमको प्रूफ करना है कि एंगल POQ is 2 times of एंगल PQ। करेक्ट है ना? आया?
एक डेरिवेशन को एकदम शांति के साथ अच्छे से सामने देख के समझो, दूसरा आप खुद करो। ठीक, चलो देखो सामने देखो। नाउ सॉल्यूशन, इसको कैसे करेंगे? कभी भी इसका डेरिवेशन अक्सर ना आ जाता है, कभी कभी पेपर में इसका भी डेरिवेशन केवी के टीचर्स अक्सर दे देते हैं इसको, है ना, केवी वाले टीचर्स दे देते हैं। पहले जो केवी में एक टीचर पढ़ाते थे मैथ्स के, वो तो शायद अभी चले गए, ट्रांसफर हो गया। वो तो ऐसा बोले थे कि जब ये थ्योरम आएगा तीनों केसेस करना है, जबकि ऐसा होता नहीं है। अगर आपको थ्योरम आया एग्जाम में प्रूव करना था तो एक केस बता देना, है ना, तीनों बताओगे तो वो तो फिर 8-10 मार्क का क्वेश्चन हो जाएगा। चलो अब एक काम करो, इसको ना यहां से हम डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दो। ई से मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूं, ओ से ऐसा पास करते हुए निकाल दे इसको। आ रहा है समझ में? ये बस मैंने कुछ ऐसा नहीं है मीडियन वगैरह ये सब ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बस क्या किया ना, इस फिगर को 2 इक्वल पार्ट या 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। इक्वल भी नहीं बोल रहा हूं मैं, इस फिगर को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। बताओ ये आया समझ में? Yes, sir. और इस फिगर को क्योंकि 2 पार्ट्स में आपने ब्रेक कर दिया, यहां से थोड़ा सॉलिड कर देता हूं मैं, है ना। तो देखो ये भी एंगल है, 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गया। इसको मैं दे रहा हूं एंगल 1, इसको क्या दे रहे हैं? एंगल 2। ठीक, और यहां पर भी इसको एंगल 3, इसको एंगल 4 और इसको एंगल 5 और इसको एंगल 6। बोलो करेक्ट? बिफोर मूविंग फर्दर ऑन, आप एक चीज ध्यान रखो यहां पर, बताओ क्या ओपी रेडियस है? Yes, sir. OQ is also radius. ओटी भी रेडियस है। बोलो करेक्ट है? और ओक्यू भी रेडियस है। बोलो राइट और नो? यस सर। ये बात हमको ध्यान रखनी है, अगर ये याद नहीं रख पाए तो फिर नहीं बन पाएगा। अब 2 मिनट सामने देखो बस आप लोग, है ना, लिखना कुछ नहीं। अब मुझे बताओ ध्यान से इस ट्रायंगल को देखो। इन ट्रायंगल टीओपी, इन ट्रायंगल टीओपी, ध्यान से देखो, क्या ये ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल नजर आ रहा है आपको? आप पीओपी ट्रायंगल को ध्यान से देखो, अगर ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस है, और एक ट्रायंगल का 2 साइड इक्वल है तो क्या वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया? और अगर ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो एंगल 3 इज इक्वल टू 5. एंगल 5 हम बोल सकेंगे? बोलो राइट और नॉट? क्लियर है? तो क्या मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ, सिंस, देखो यहाँ पर लिखेंगे कैसे, सिंस OP is equal to OT, OP is equal to OT, triangle POP is an isosceles triangle। बोलो करेक्ट है? यस सर। ट्रायंगल POP is an isosceles triangle, करेक्ट है? यस सर। यहाँ तक आया समझ में? Yes, sir. अब मुझे ये बताओ, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो क्या मैं बोल सकता हूँ एंगल 3 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 5, है ना? क्या रीजन लिखेंगे? एंगल opposite to equal sides are equal, करेक्ट है? यस सर। एंगल opposite equal sides are equal, करेक्ट है? यहाँ तक आया समझ में? अब मुझे ये बताओ, ध्यान से इसी ट्रायंगल को देखो, आप ध्यान से इसी ट्रायंगल को देखो। मैं इसको ना थोड़ा सा और सॉलिड लाइन कर देता हूँ। बताओ क्या ये वाला एंगल इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल की टाइप दिख रहा है? Yes, sir. क्या ये एंगल इस ट्रायंगल का एक एक्सटीरियर एंगल है? और एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट 3 plus 5 equals to. करेक्ट है? तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल 1 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 5? रीजन क्या लिखेंगे? The property of triangle. एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, बोलो करेक्ट है? Yes, sir. क्या है समझ? अब तो ये बताओ Triangle. एंगल 3 प्लस एंगल 5, क्या एंगल 5 की जगह एंगल 3 रख सकता हूं मैं? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं लिख सकता हूं एंगल 1 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 3, है ना? तो एंगल 1 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 3, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3, दैट इज द इक्वेशन। आया क्या समझ में? यस सर। पक्का यहाँ तक आया समझ में? Yes, sir. रिपीट नहीं करें स्टेप, क्योंकि हमको और भी केसेस सॉल्व करने हैं। तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा सिमिलरली लिख रहा हूँ, चेक करो। क्या मैं लिख सकता हूँ सिमिलरली? In triangle TO, ट्रायंगल POQ, एक रेडियस ये भी रेडियस, तो ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना? हाँ सर, ये कुछ कर रहा था मैं, ठीक है? तो मैं लिख सकता हूँ सिमिलरली
ट्रायंगल TOQ इज एन Triangle. ट्रायंगल है ना, तो therefore Triangle 6. it must be equal to angle 6. So angle 1 angle 2 is equal to angle 4 plus angle 6. Again X property of exterior angle property of a triangle. तो करेक्ट है, यहाँ तक आया सबको अच्छे से समझ में। अभी मुझे ये बताओ एंगल एंगल 4. प्लस एंगल 4, तो एंगल 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल। यहाँ तक आया समझ में, क्लियर है, यहाँ तक अच्छे से आया समझ में। अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को तुम ऐड करोगे तो क्या होगा, आप एक बार चेक करके देखो। मैं क्या कर रहा हूँ, एडिंग, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। दोनों इक्वेशन कर देते हैं, यहाँ जगह लिख दे वहां कर रहा हूँ मैं। तो देखो अब बताओ, अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूँ, प्लीज देखो, लिखो मत, तो दोनों का LHS पहले ऐड होगा, दोनों का LHS पहले ऐड होगा, तो क्या लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो एंगल प्लस एंगल मस्ट बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2, ऐसा लिखेंगे, प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4। बोलो करेक्ट है, यस सर, यहाँ तक आया सब में। यस सर। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, अब देखो एंगल 1 एंगल 2, तुम बताओ यार एंगल 1 क्या मैं एंगल POQ लिख सकता हूँ, equals to 2 times of PTQ. देखो इधर एंगल 1 प्लस एंगल 2 को एंगल POQ बोल सकते हैं अपन, Yes, है ना, yes. तो इसको लिखेंगे एंगल POQ। बोलो करेक्ट है। यस सर। अब इन दोनों में से 2 कॉमन ले लूं, यस दोनों में से 2 कॉमन हो सकता है, तो अगर 2 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब मुझे ये बताओ, अगर एंगल 3 प्लस एंगल 4 को क्या एंगल PTQ लिख सकते हैं, Yes, sir. है ना। देखो ध्यान से यहाँ पर, जिसको नहीं आ रहा है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 को एंगल PTQ लिख सकते हो, Yes, sir. ठीक है, तो ये हो जाएगा एंगल 2 टाइम्स ऑफ एंगल PTQ। आया समझ में, Yes, sir. यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था। आया समझ में अच्छी तरीके से, गो थ्रू करो इस पे, देखो स्टेप बाय स्टेप मैंने कैसे किया। इट इज अ वेरी इजी थ्योरम, बिल्कुल हार्ड नहीं है प्रूव करना। आपको इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले 2 चीजें याद रखनी चाहिए, पहला कि हमको इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल बताना पड़ता है, और दूसरा कि हमको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाना पड़ता है, करेक्ट है। बाकी 2 भी सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा। नाउ देखो, दिस थ्योरम इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, बहुत स्कूल्स के टीचर्स नहीं देते, लेकिन मैं क्यों करवाता हूँ थ्योरम्स ना, ताकि आप सीखो कि भाई ऐसे भी सॉल्व होते हैं क्वेश्चंस, आपको आने चाहिए। दिमाग तभी खुलेगा जब आप पूरा चीजें अच्छे से करोगे। If PQR is a मेजर आर्क, ये तुम लोग जेरोक्स कॉपी टाइप उतार मत लेना, इसके ऊपर डायग्राम बनाना पड़ेगा, है ना। ये PQR is a मेजर आर्क, प्लीज देखो यहाँ पर सामने देखो, अगर PQ एक मेजर आर्क होता तो अगर ये P और एक ये Q, अगर PQ मेजर आर्क होता तो ये वाला एंगल हो जाता, और यहाँ पर पॉइंट लेना पड़ता। Yes. ये तुम लोग आओगे, मैं तुमको कुछ होमवर्क देने वाला हूँ, ध्यान से समझो इसको, ये तुम लोग करके आओ, क्योंकि सेम है बेटा, कोई अंतर नहीं, टाइम वेस्ट होगा इसको ट्यूशन में कराऊंगा। अब देखो हमको क्या करना है ना, इस दोनों ज्वाइन कर दो, ये एंगल 300 है तो ये 150, यानी ये एंगल इस एंगल का ट्वाइस होगा, हमको ये प्रूव करना है, करेक्ट है ना। तो इसमें भी सेम काम करना है, आपको क्या करना, यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करना, ये सेंटर O है, बोलो करेक्ट है, इसको T ले लेते हैं, सेम नाम दे देना, स्टेप्स भी पूरे ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। इसको एंगल 1, इसको एंगल 2 दे दे, ये एंगल 1 हो गया, और ये एंगल कितना हो गया 2, और इसको एंगल क्या दे दे 3, और इसको एंगल 4, इसको एंगल 5, और इसको एंगल 6। पहले बताओ ये आया समझ में, क्लियर है। गलत लिख दिया गया मैंने, OT and OQ will be the radius. और इसको 5। अब ठीक है, फिर उसका एक्सटीरियर है, पहले से वो था, that was right.
क्योंकि ओपी रेडियस अरे है मैं और दो बार OP वो गलत उठा लिया। तो P और T एंगल होंगे ना। ये भी रेडियस पहले सही लिया था यार, तुम गलत कर रहा हो। ये 3 और ये हो गया क्या 5। अरे एक मिनट कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है यार, ये सेम है क्वेश्चन है। देखो पहले बताओ ये और ये अगर रेडियस है तो क्या ये ट्रायंगल, ध्यान से देखो आइसोसेलेस तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, अगेन एंगल भी आइसोसेलेस तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, और ये एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। बोलो करेक्ट है? तो सेम क्वेश्चन जैसे आपने यहां बनाया था, एंगल 1 को एक्सटीरियर ले लेना, एक्सटीरियर मस्ट बी इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, करेक्ट है? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 प्लस एंगल 5, और एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल होंगे क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आया समझ में? अरे बोलो आया समझ में? ठीक, अगर किसी को जरा सा भी डाउट आ रहा है तो आपके डायग्राम बना के चले जाओ, है ना, तो आपको प्रूफ करते बन जाएगा। आपको क्या प्रूफ करना है? सेम एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल PTQ, ये आपको प्रूफ करना है।